चलेगी नहीं चलेगी परचमे हिंदू तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। तिरंगे हम तुझे भगवान नहीं होने देंगे। नारे तकबीर, सलाम, का दामन नहीं छोड़ेंगे, वीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, एक सुलेमान का दामन नहीं छोड़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, झूम के बोलो मरहबा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, एक सुलेमान का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये लहलहाते परचम किसी खुशखबरी का मानो पैगाम दे रहे हैं, जैसे किसी ईद का त्योहार मनाया जा रहा हो। जी हाँ, भारत के राज्य महाराष्ट्र में कोंकण के जिला रत्नागिरी तालुका राजापुर में इस नहर के किनारे बसा डोंगरगांव। इस गांव में हजरत पीर शेख सुलेमान शाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। इस दरगाह के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। जैसे कि हमने टाइटल में कहा है कि इस दरगाह का उर्स होने के बाद लगभग 80% गांव खाली हो जाता है। इसका कारण भी समझना बेहद जरूरी है। डोंगरगांव के ज़्यादातर बाशिंदे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, खासकर मुंबई में अपनी रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं। क्योंकि डोंगरगांव के बाशिंदों के पास अपने जाती मकान के अलावा खेत जमीन नहीं है और ना ही इस गांव में रोजी रोजगार का किसी भी तरह का कोई जरिया। इक्का दुक्का जो लोग इस गांव में रहते हैं वे लोग छोटे मोटे व्यवसाय और ऑटो रिक्शा के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। डोंगरगांव से बाहर दूसरे शहरों में काम करने वाले हजरत शेख सुलेमान शाह के उर्स में लौट कर आते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हजरत पीर शेख सुलेमान शाह का साया और उनका करम इस डोंगरगांव और गांव वालों पर कायम और दायम है। भले ही रोजी रोटी की तलाश में इन्हें दूसरे शहरों का रुख करना पड़ा हो, इसी दरमियान डोंगरगांव के बच्चों ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। डॉक्टर, इंजीनियर और टीवी रिपोर्टर उच्चतम शिक्षा हासिल कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यह सब हजरत पीर शेख सुलेमान शाह बाबा की नजर करम नहीं तो और क्या है। इसीलिए हर साल दुनिया में डोंगरगांव के लोग कहीं भी रहे, ये सभी बाबा के उर्स में शिरकत करते हैं और पूरा गांव इनके उर्स को ईद की तरह मनाता है। डोंगरगांव में ही एक आलीशान खूबसूरत मस्जिद भी है, जिसे गांव वालों ने मिलकर बनाया है।
गांव में कब्रिस्तान है जहां ये अपने प्यारों के इंतकाल के बाद उन्हें सुपुर्द खाक करते हैं। साथ ही यहाँ हमें अनेकों दरगाह भी देखने को मिल जाएगी। खासकर कोकण के शहंशाह हज़रत सैयद मलिक रिहान बाबा के नाम से यहाँ एक छिल्ला दिखाई देता है। गांव के ज़्यादातर घरों के बाहर हमें पाक मुक़द्दस मज़ार और अलम देखने को मिलते हैं, जिसका ये सभी गांव वाले बड़ी ही अकीदत से एहतराम करते हैं। हज़रत शेख सुलेमान शाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गांव के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हज़रत कहाँ से आए और किस तरह इस गांव में आकर बसे। जैसे कि हमने बताया कि काफ़ी तादाद में लोग गांव को छोड़ करके अदर सिटियों में जाते हैं, जैसे मुंबई चले जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, ये जानने की खातिर यहाँ दरगाह के खिदमत गुजार खादिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग शहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा हूँ, जितना मैंने समझा हूँ कि लोग उर्स में ही आते हैं, उसके अलावा लोग शहर में बसे हुए रहते हैं। क्या वजह है? सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गुजार अदा करता हूँ। और मैं एक इधर छोटा सा एक खादिम खिदमत गुजार हूँ। यहाँ पे लोगों की झोलियाँ भरी जाती है, जो बीमार है उन्हें शफा मिलती है, जो बे औलाद है उन्हें औलाद मिलती है, जो बेघर है उन्हें घर मिलता है, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी मिलती है। और सारे बिगड़े हुए काम लोगों के यहाँ फरियाद लेके आते हैं उनकी। यहाँ से इस दर से कोई आज दिन तक मायूस नहीं लौटा। इसीलिए इस दर के या इस गांव के उर्स के लिए 2 दिन का क्यों नहीं, लेकिन कहीं पे भी रहे तो भी खुशी खुशी आते हैं यहाँ पे और अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। मेरा सवाल अभी वही है, आपने जैसे कहा कि लोग यहाँ पर, जैसे कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद यहाँ लोगों के पास रोज़ी रोज़गार के लिए जो एक ज़मीन होनी चाहिए या खेती बाड़ी होनी चाहिए वो नहीं है, या ये सब वजह है क्या कि लोगों को बाहर जाना पड़ा? जी, यहाँ पे कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। लोग यहाँ से अपने रोटी रोज़ी के लिए बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके अपनी रोटी रोज़ी कमा के इनकी दुआओं का सदका लेके अपनी फैज़ पा के और अपने रोटी रोज़ी का मसला हल कर लेते हैं और कामयाबी मिल जाती है उनको। यानी सरकार की दुआओं से खैर बरकत मिल रही है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सरकार का ये कितना उर्स है? ये मैं बहुत सुबह से मैं परेशान हूँ, इसके बारे में ज़रा खुलासा करिए। मैं इसके बारे में आपको ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे बाप दादाओं के सदियों से अगर देखा जाएगा यहाँ से तो इनकी कोई तारीख नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये मलिकरान मीरान शाह वली अल्लाह के खलीफा है और ये आने के बाद में हमारे गांव में दीन दुनिया और आखिरत हमारे समझ में आ गई। जैसे आपने अभी सरकार मलिक रिहान का जिक्र किया है, तो उनको तकरीबन जहाँ तक मुझे समझ है 700-800 साल हो चुके, तो फिर हम भी यही मान के चले इनको भी 700-800 साल हो चुके? हो सकता है जी, हमारे बाप दादा के हिसाब से अगर पकड़ने को जाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि इतने सदियाँ गुजर चुकी है, ये कुछ अंदाज़ा ही नहीं बता सकते। लेकिन मलिकरान सरकार के साथी है ये। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ज़्यादातर बुजुर्गान दिन की दुआओं से ही सब चीज़ें होती है, तो इतना क्या अटूट विश्वास है, इतनी क्या अकीदत है लोगों की कि सरकार की ऐसी कोई करामत हुई हो जिससे ज़्यादा जो नहीं मानने वाला भी अकीदतमंद हो गया हो? यहाँ पे सबसे पहली अव्वल करामत ये होगी कि यहाँ पे एक आम का दरख्त था और इस आम के साए में आप बैठते थे और ये गुंबद आपका था। कहीं से भी सूरज चाहे मशरिक़ से निकले या मगरिब से निकले, उनके सर पे छाँव ही रहती थी। वो गुंबद का वो दरख्त था और वो दरख्त आज सूख के ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे उसी दरख्त के ऊपर यहाँ के आजू बाजू मोहल्ले वालों ने एक हमारे ऊपर हमला करने वाली जैसी बात किए या बेअदबी वाली जैसी एक नासिक ढोल बजाते वगैरह आ गए, तो इस दरख्त पे ऐसी तलवार चमकने लगी कि उन्होंने अपनी पालकी जो लाए थे वो ढोल बिल सब छोड़ के गए और चमकते हुए तलवार नीचे गिरने लगे आम की दरख्त की। ये उनकी करामत सबसे बड़ी हुई और तब से यहाँ पे ज़हूरा ही ज़हूरा हो गया। हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अल्लाह के वलियों का जिक्र होते ही हमारे दिलो जहन में उनकी करामत का ख्याल आता है। करामत के ताल्लुक़ से हम अगर कहें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी करामत होती है कि उनकी दुआ से हमारे बिगड़े काम बन रहे हैं। यही करामत सबसे बड़ी है, क्योंकि हम भी दुआ मांगते हैं और अल्लाह का वली भी हमारे लिए दुआ मांगता है। अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ कितनी कबूल होती है ये हम सभी
बखूबी जानते और समझते होंगे। हज़रत शेख सुलेमान शाह रिफाई की मज़ार के साथ हमें छोटी छोटी और भी मज़ार दिखाई देती है। बताया जाता है कि यह उनके साथियों की मज़ार है। हज़रत सुलेमान शाह रिफाई के सिरहाने में एक बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था, जो अब फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। उसके निशान हमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसी आम के पेड़ से जुड़ी एक मशहूर करामत गांव वालों ने गली मीडिया से जिक्र की। बताया जाता है कि काफ़ी साल पहले डोंगर गांव पर कुछ लोगों ने हमला करने की सोची थी और वे सभी लाठी, कुदाल, तलवारें और अन्य हथियारों के साथ जैसे ही गांव में दाखिल हुए और हज़रत सुलेमान शाह रिफाई की दरगाह पर मौजूद आम के पेड़ पर नज़र गई तो वे सभी अपने साथ लाए हुए हथियार छोड़कर भाग गए, क्योंकि डोंगर गांव पर हमला करने आए लोगों को दरगाह के आम के झाड़ पर चमकती तलवारें लटकती दिखाई दी, जिससे वे घबरा गए। डोंगर गांव के सुल्तान और रहनुमा की इस करामात से ये जाहिर होता है कि डोंगर गांव और गांव वालों का रखवाला कौन है, एक अल्लाह का वली। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर दरबार पे आए हुए मौजूद है और जानकारी मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के हालात है और किस तरीके से यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो सूफीज़म की बात अगर हम करें, अकीदत की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, बुजुर्ग ख़ास तौर पर बुजुर्गाने दिन के मामले पर और जो अकीदत रखते हैं उनके मामले पर। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे ये गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, लेकिन किस तरीके का इनकी हिस्सेदारी है और किस तरीके की इनकी जिम्मेदारी है, ये जानने के लिए यहाँ पर हम मौजूद है और हमारे साथ यहाँ मौजूद है दरगाह के ट्रस्टी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी समझा है इस मामले को पूरे कि ज़्यादातर लोग मुंबई या अदर सिटी में रहते हैं, तो फिर आप लोग इसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं और कितने दिन पहले करते हैं तैयारी? इसकी तैयारी हम लोग लगभग बम्बई में 1.5 महीना पहले से चालू कर देते हैं। बम्बई में हमारी मीटिंग हो जाती है, उसमें हम लोग जो भी प्रोग्राम करना है उसको डिसाइड करते हैं और फिर वो हिसाब से हम लोग गांव के जो मेंबरान हैं उनको हम लोग इल्तिजा देते हैं कि प्रोग्राम कैसे करना है, उर्स को उनसे हिसाब से करने का है और जो अपने को एक्सपेंसेस लगने वाले हैं उसका जो भी कलेक्शन है वो अपने को कौन से हिसाब से करने का है, वो बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आके फिर जो भी है डेकोरेशन है, जैसे नियाज के लिए जो लगने वाला सामान है, वो सब की तैयारी हम लोग यहाँ के जो ट्रस्टी है उनको बोल के, अगर लगा तो फिर बम्बई से भी हमारे 1-2 ट्रस्टी यहाँ पे आते हैं और वो तैयारी हम लोग प्रिपरेशन पहले से ही 1-1.5 महीना पहले से चालू कर देते हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप ट्रस्टी की बात करें, मुंबई की ट्रस्ट अलग है, यहाँ की ट्रस्ट अलग है, क्या मैं यही समझ पा रहा हूँ या फिर एक ही है जो आप लोग मिलजुल करके काम करते हैं? हमारी एक ही कमेटी है, लेकिन उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कमेटी हम लोग गाँव में रखी हुई है और एक जो बड़ी ट्रस्ट है वो अपनी बम्बई में है, तो हम लोग जो भी बड़े फैसले हैं वो बम्बई से लेते हैं। मतलब इसका मतलब साफ तौर पे कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए या काम के रोजी रोज़गार के सिलसिले में, इसलिए मुलाकात वहाँ पे आसान हो जाती है। जी हाँ, हमारा गांव का जो भी आबादी के हिसाब से अराउंड 85 to 90% जो लोग हैं वो बम्बई में रहते हैं, अराउंड 10 to 15% लोग हैं वो गांव में रहते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ और यहाँ जानने की कोशिश करना चाहता हूँ आपसे कि संदल निकलता, हर दरगाहों का संदल निकलता है, जैसे अमूमन मैंने ज़्यादातर देखा हूँ, तो यहाँ के किस तरीके के इंतजाम होते हैं और किस तरीके से संदल पेश किया जाता है? यहाँ पे हम लोग सब गाँव वाले मिल के जो भी है वो संदल की तैयारी करते हैं और सब गाँव वालों का संदल है वो एक साथ में ही पेश किया जाता है। बाकी जो हाजिरीन आए हुए रहते हैं या फिर जो भी गाँव वाले हैं जो पर्सनली अपना जो भी संदल या जो भी चादर पेश करनी रहती है वो सब पर्सनली अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा संदल के हिसाब से जो उर्स का गश्त रहता है उसका जो संदल है और उसकी जो चादर है वो पूरे गाँव की तरफ से ट्रस्टी ही पेश करती हैं। तो ये कितने दिन का उर्स मनाया जाता है? क्योंकि साल में एक बार काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक खुशी का माहौल है कि ईद का दिन माना जाता है इसको, तो कितने दिन का आप लोग ये उर्स मनाते फिर? हम लोग यहाँ पे 2 दिन का उर्स मनाते हैं। हर अपने इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जिलहज के 23 और 24 तारीख को हम लोग उर्स मनाते हैं, तो वो हिसाब से 2 दिन के लिए तो पब्लिक यहाँ पे आती ही आती है। तो फिर मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर लोग वहाँ काम धंधे पर रहते हैं, रोज़ी रोज़गार के लिए रहते हैं, तो यहाँ पर गांव फिर कितना खाली रहता है या सुना है यहाँ कोई रहता होगा नहीं रहता होगा? क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ इस मामले में। यहाँ पे जो गांव के हिसाब से मैंने आपको भी बोला कि हमारे मैक्सिमम लोग हैं वो 90% लोग गांव में बम्बई में रहते हैं, 10% आबादी है वो हमारी गांव में है। तो अगर उर्स के अलावा दूसरे दिन में आप आए तो हमारा गांव वैसे थोड़ा खाली और सूना ही रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और मैं एक साफ तौर पे एक बात ये कहना चाहूँगा
कि ज़्यादातर बड़े बड़े शायरों ने कहा है कि अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खिदमत कर फ़कीरों की, हर बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। तो ये रोशन ज़मीर का दरबार है, कहीं ना कहीं ये अकीदत का दरबार है और अकीदतमंद जो हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में यहाँ काबिल तारीफ़ है। डोंगरगांव और दरगाह के उर्स का इंतज़ाम यहाँ की जमात यानी सोसाइटी के ज़रिए किया जाता है। खासकर उर्स के मौके पर जो नियाज बनती है, इसमें सभी गांव वाले, जिनमें क्या बूढ़े क्या जवान, मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपनी मेहनत और अकीदत से पूरा उर्स का प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं। यहाँ डोंगरगांव में एक तरह से हमें मेला देखने को मिल जाएगा। फल फ्रूट, बच्चों की खिलौनों की दुकानें और भी बहुत कुछ नज़र आता है। उर्स में रात भर संदल पूरे गांव में गश्त करता दिखाई देता है। डफ की थाप पर नातिया कलाम और रिफाई भी देखने को मिल जाती है।
साथ ही यहाँ उर्स में बड़े बड़े उलमाओं को भी बतौर मेहमान बुलाया जाता है। दीन हदीस की तकरीर और दर्स दिया जाता है। मिले सदका पंचखंड का, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सजदा, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते पढ़ते तेरे शहर पे मैं आऊं। मेंटेनेंट इंजीनियर बानकर साहब, अल्फीबर कादरी, साबिर अकबर कादरी के सरपरस्त। उसे डोंगर गांव के छोटे बड़े बच्चे इस्लामी और दुनियावी तालीम शिक्षा में पास हुए होते हैं। उन्हें कमेटी की जानिब से सम्मानित भी किया जाता है। बुजुर्गान दीन और अल्लाह के वली का उर्स हो और यहाँ पे उलमा इकराम की मौजूदगी या उनकी उपस्थिति हमें नज़र ना आए, ये नामुमकिन है। तो यहीं पर हज़रत सुलेमान शाह रिफ़ाई के उर्स में भी मुफ्ती साहब आए हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उन्होंने दर्स दिया और किस तरीके की वो सोच रखते हैं कि आजकल जो बच्चे लोग हैं कहीं ना कहीं एक तरह से गुमराही के दौर पर चल रहे। तो बुजुर्गान दीन से हमें क्या सीखने को मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात यह है कोकण में कई जगह पर उरूस होता है, उसके मुकाबले में हमारे जो डोंगर जमात जो उरूस चलाते हैं, एक दिन पहले माशाअल्लाह ये इल्मी महफ़िल रखते हैं और बच्चे को मकतब की तरक्की देते हैं और साथ ही साथ में बयान का मौका रखते हैं। ये बहुत बड़े लेने की बात है। आज जो बच्चे बहक रहे हैं उनको नसीहत देने के लिए उरूस के मौके में अल्हम्दुलिल्लाह डोंगर में सब लोग, कई जगह पे कोकण में जो मुंबई में रहने वाले हैं सब लोग जमा होने के दिन जो है वो उरूस का दिन होता है। उस दिन सब जवानों को और गाँव वालों को जमा करके दीनी बात देना आज के ज़माने में कहीं हद तक इंशाअल्लाह हमारे लोगों को अच्छे राह पर लेके आने के लिए होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए जो डोंगर के जमात जो काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जज़ा खैर अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बुज़ुर्गान दीनों के फैज़ हासिल करने वालों में अल्लाह शुमार अता फरमा दे। आज के जो बहकने वाले लोगों के लिए यही चाहिए कि कूनू मअस सादिकीन, कुरान की नसीहत है, सच्चे लोग बुज़ुर्गों के साथ में तुम हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको बुज़ुर्गान दीनों के साथ में जमा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आखिर में कव्वाली का प्रोग्राम भी हमें देखने को मिलता है। जय जय